हेलो एवरीवन। और शिवम इंग्लिश लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज इस लेक्चर में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डैफोडिल्स। एक तरह के गोल्डन फ्लावर्स होते हैं। और इस पोएम का एक और नाम है आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पोएम एक है, नाम दो है। और एग्ज़ाम के पर्पस से ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पोएम की स्टडी करने से पहले आइए पोएम के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। तो होता क्या है, एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ अपने घर में अकेले बैठे होते हैं और उन्हें एक दिन याद आता है जब वह अपनी बहन डोरोथी के साथ कहीं घूमने जा रहे थे और उन्होंने एक जगह डैफोडिल्स के फूल देखे और इस तादाद में देखे कि दूर दूर तक बस वही दिखाई दे रहे थे। और विलियम वर्ड्सवर्थ उन फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश हुए। तो आज भी अगर वह कहीं उदास बैठे होते हैं तो उन्हें वह सीन याद आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। पोएम कंपोज हुई थी 1804 में और पब्लिश हुई थी 1807 में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स बुक में पब्लिश हुई थी, याद रखना है। आइए पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और इस पोएम से जुड़े क्वेश्चन और कोटेशन भी देखेंगे। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड सिंपली फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। यहाँ मेरी तुलना बादल से की जा रही है और जहाँ दो अलग अलग चीजें, अलग अलग विचार, दो अलग अलग लोगों की तुलना की जाए पर उनमें कोई एक बात कॉमन हो और लाइक सो एज वर्ड्स भी हों, वहाँ सिमली यानी उपमा अलंकार होता है। अब मेरे और बादल के बीच कोई एक बात कॉमन क्या है कि दोनों ही अकेले भटक रहे हैं। पोएम पर वापस आते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई मीन्स वर्ड्सवर्थ। मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जैसे घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर बादल अकेला बहता है, उसी तरह मैं भी पहाड़ियों और घाटियों में अकेला भटक रहा था। When all at once I saw a crowd। तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। और वह भीड़ किसकी थी? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वो भीड़ थी या कह सकते हैं एक होस्ट था जो अपने गेस्ट का इंतजार कर रहा था। वो भीड़ थी डैफोडिल्स की। एट द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। झील के पास पेड़ों के नीचे वो फूल हवा तेज होने की वजह से नाच रहे थे, अर्थात हिल रहे थे, मूव कर रहे थे। अब आइए सेकंड स्टैंजा को देखते हैं कि कितने फूल थे। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वेज। और आप अगर आसमान में देखोगे और आपको जितने चमकते हुए तारे दिखाई देंगे उतने ही वहां फ्लावर्स थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द वे। और झील के किनारे दूर दूर तक केवल फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। 10,000 saw I at a glance। और एक ही नजर में मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखे। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबली, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर बात करना। एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है या कह सकते हैं कोटेशन है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। और फूलों का जो ऊपरी भाग था वह हवा से हिलने के कारण नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। अब फूल कोई इंसान तो है नहीं जिसका सिर होगा और वह नाचेगा, तो आप समझ सकते हो कि जब हम किसी बेजानदार चीज को जीवित मान लेते हैं, उसका मानवीकरण कर देते हैं, तो कौन सा अलंकार होता है? पर्सोनिफिकेशन। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। केवल फूलों ने ही डांस नहीं किया बल्कि लहरों ने भी डांस किया। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन डैफोडिल्स ने तो लहरों से भी अच्छा डांस किया। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जॉइंट कंपनी। और ऐसी कंपनी, ऐसी संगत पाकर एक पोइट तो खुश हुए बिना रह ही नहीं सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है इसको। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। और मैं उन फूलों को घूर घूर कर देखता रहा और थोड़ा सोच भी रहा था कि इन सबको देखकर मुझे क्या खुशी मिल रही है। आइए बात करते हैं इस पोएम के फोर्थ और लास्ट स्टैंजा की। और इस स्टैंजा में पोइट अपने घर पर बैठे हैं और उस सीन को याद कर रहे हैं जब उन्होंने डैफोडिल्स के फूल देखे थे। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई ले इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। जब कभी भी मैं अपने सोफे पर बैठता हूँ
या जब कभी मैं खाली होता हूँ या फिर सैड होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो उस समय वो डैफोडिल्स का दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है और वो यादें मुझे खुशियों से भर देती है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। और मेरा हृदय आनंद से भर जाता है और मेरा दिल भी उन डैफोडिल्स के समान नाचने लगता है। बहुत ही शानदार पोयम है, फुल ऑफ नेचर है, फुल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड है। हर एक लाइन को अच्छे से स्टडी कर लेना, पहचान लेना। एग्जाम में 1 या 2 लाइन आती हैं, उसी से आपको पोयम का नाम पहचानना होता है। और कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे डैफोडिल्स के फ्लावर किस कलर के थे, याद रखना है सब कुछ। पोयम का नाम है डैफोडिल्स या आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। कब कंपोज हुई थी? 1804 में। पब्लिश हुई थी 1807 में। किस बुक में पब्लिश हुई थी? पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। जल्द लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।